वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये कंटिन्यू कर रहे हैं हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑन ह्यूमन ऑर्गन्स। इसमें हम आई के बारे में पढ़ रहे थे। अगर एक क्वेश्चन आता है रॉड्स एंड कोन्स आपको कहाँ पे मिलते हैं तो आप आई सिलेक्ट कीजिएगा। ओके। अगर क्वेश्चन आता है बताइए ऑप्टिक नर्व कहाँ पे मिलती है तो आप आई सिलेक्ट कीजिएगा। अगर क्वेश्चन आए बताइए ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पे है तो आप आई सिलेक्ट कीजिएगा। अगर क्वेश्चन आए आप बताए मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया ये किसके डिसऑर्डर्स हैं तो आप आई सिलेक्ट कीजिएगा। अगर क्वेश्चन आया बताइए मायोपिया का दूसरा नाम क्या है तो आप नियर साइटेडनेस को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आपको आया हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम क्या है उसमें आप फार साइटेडनेस को सिलेक्ट कीजिएगा। समझ आ रहा है? एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं बताइए जीरोप्थैल्मिया जो है ये किसका डिसऑर्डर है, इसमें आप आई को सिलेक्ट कीजिएगा। और फर्दर पूछते हैं कि बताइए ये किसकी डिफिशिएंसी से होता है, उसमें आप विटामिन ए को सिलेक्ट कीजिएगा। ये आपको आई के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं वो मसल के बारे में एक दो पॉइंट्स और बता देता हूँ। आपको पूछ सकते हैं हमारे मसल में अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है, एक्टिन एंड मायोसिन सिलेक्ट कीजिए। आपको पूछेंगे हमारी बॉडी में सबसे अबंडेंट प्रोटीन कौन है तो आप कोलेजन को सिलेक्ट कीजिएगा। आपको पूछ सकते हैं हमारी बॉडी में सबसे बड़ा प्रोटीन कौन है तो आप टिटिन को सिलेक्ट कीजिएगा। इसमें 27,000 एमिनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, और इतना भी पूछते हैं कि बताइए मसल कंट्रैक्शन जो होती है उसके लिए कौन सा मिनरल रेस्पॉन्सिबल है तो आप कैल्शियम को सिलेक्ट कीजिएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये कुछ पॉइंट्स मसल के बारे में आपको पूछ सकते हैं। हम हेड में ही चल रहे हैं तो हेड में ब्रेन के बारे में कुछ पॉइंट्स पूछ सकते हैं। मैं और बताऊंगा ब्रेन के बारे में कुछ एक दो पॉइंट्स। आपको पूछ सकते हैं बताइए सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन क्या है, आप सेरेब्रम को टिक कीजिएगा। आपको पूछ सकते हैं हमारे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में फ्लूइड एक होता है उसका नाम क्या है, आप सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को सिलेक्ट करना। आपको कह सकते हैं कि बताइए एग्जाम में आया है मेडुला ऑब्लांगेटा किसका पार्ट है तो आप उसमें ब्रेन को सिलेक्ट कीजिएगा, मेडुला ऑब्लांगेटा। समझ आ रहा है? यहाँ पे थोड़ा बना देता हूँ, बनाना नहीं चाहता। देखो ये है, दिस इज सेरिब्रम, दिस इज सेरिबेलम, और यहाँ पे दिस इज पॉन्स, दिस इज मेडुला ऑब्लांगेटा। चार मेन पार्ट्स इसके होते हैं। तो यहाँ पे ये मेडुला ऑब्लांगेटा आया है, क्वेश्चन किसका पार्ट है, इट इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन। आपको पूछ सकते हैं इसमें बताइए लिटिल ब्रेन किसे कहते हैं तो इसमें आप सेरिबेलम को सिलेक्ट कीजिएगा। दिस इज सेरिब्रम, दिस इज सेरिबेलम, दिस इज पॉन्स, दिस इज मेडुला ऑब्लांगेटा। ओके, एक्सप्लेनेटरी चाहते हो तो पिछले लेक्चर्स में वहाँ पे अच्छे से दिखाया मैंने। अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछेंगे आपको बताइए सेरिब्रम किसका पार्ट है, ये सेरिब्रम किसका पार्ट है, उसमें एक ऑप्शन दी होगी वही सिलेक्ट करना, फोर ब्रेन, सिलेक्ट दिस। ओके, आपको पार्ट दिया होगा सेरिबेलम या पॉन्स या मेडुला ऑब्लांगेटा किसके पार्ट हैं तो उस वक्त आप हाइंड ब्रेन को सिलेक्ट कीजिएगा। ये आपको ब्रेन के बारे में पूछ सकते हैं। ओके, इसी तरह से हमारे हेड में कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनके बारे में क्या पूछ सकते हैं आपको। देखिए आपको पूछ सकते हैं एक तो पहले एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में ये पूछेंगे बताइए इनकी सेक्रेशन को क्या कहते हैं, उस वक्त आप हार्मोन सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कैन कम व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उस टाइम आप डक्टलेस ग्लैंड्स को सिलेक्ट कीजिए। क्लियर? आपको और पूछ सकते हैं बताइए हमारे हेड में सबसे ऊपर कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है, टॉप मोस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, उसको सबसे लोकेशन में उसको आप पाइनियल ग्लैंड सिलेक्ट कीजिएगा। और पूछ सकते हैं आप हमें बताइए सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन है, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन है तो उसमें भी आप पाइनियल ग्लैंड को सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बारे में और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप हमें बताइए मास्टर ग्लैंड कौन है, हेड में देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से। ठीक है, मास्टर ग्लैंड हमारी बॉडी में कौन है, उस वक्त आप पिट्यूटरी ग्लैंड को सिलेक्ट कीजिए। ओके, और इसी तरह से आपको पूछेंगे आप हमें बताइए मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करता है, उस वक्त आप हाइपोथैलेमस को सिलेक्ट कीजिए, हाइपोथैलेमस को सिलेक्ट कीजिए। समझ आ रहा है? आपको पूछेंगे एक हार्मोन है जो स्लीपिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है मेलाटोनिन, ये कौन सेक्रेट करता है तो उस वक्त आप पाइनियल ग्लैंड को सिलेक्ट कीजिए। सारे इसके मतलब आई रिक्वेस्ट यू, आई एडवाइस यू और कैन से आप इसके नोट्स बना दीजिए। ठीक है, छोटे छोटे नोट्स। और इतना ठीक है, ठीक है ना, हाइपोथैलेमस का। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये पूछ सकते हैं बताइए मिल्क प्रोडक्शन के लिए हार्मोन कौन सा रेस्पॉन्सिबल है, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन प्रोडक्शन के लिए, उसमें आप प्रोलैक्टिन को सिलेक्ट कीजिए। और ये पूछते हैं कि प्रोलैक्टिन कौन सेक्रेट करता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड सिलेक्ट कीजिए। आपको पूछेंगे बर्थ हार्मोन,
बर्थ हार्मोन कौन है, तो ऑक्सीटोसिन को सिलेक्ट कीजिए, बर्थ हार्मोन, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन। यहां ऑक्सीटोसिन के बारे में और एक क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए मिल्क लेट डाउन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, कि मिल्क जब बच्चा सकल करता है फिर बाहर दूध निकलता है तो उसके लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, उसमें भी ऑक्सीटोसिन को सिलेक्ट कीजिएगा। समझ आ रहा है, ये चीज़ें आप अच्छे से इसमें कर दीजिए। तो ये हो गया आपका एंडोक्राइन सिस्टम जो हेड में है। पूछ सकते हैं ऑक्सीटोसिन कौन सेक्रेट करता है, तो उस वक्त भी पिट्यूटरी ग्लैंड ही आप सिलेक्ट कर दीजिएगा। अगर इतनी चीज़ें क्लियर है तो मैं थोड़ा और बता देता हूं, कुछ आ सकता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में जो हमारे हेड में एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, बताइए हमारी बॉडी में इमोशंस को कौन कंट्रोल करता है, उस वक्त आप हाइपोथैलेमस को टिक मारिएगा। कभी पूछते हैं बताइए हमें स्लीप, हंगर, थर्स्ट इसको कौन कंट्रोल करता है, उस वक्त भी आप हाइपोथैलेमस को टिक मारिएगा। अगर क्वेश्चन आया आपको बताइए ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कौन सिलेक्ट करता है, इनमें से कोई भी आ सकता है, तो उसमें आप पिट्यूटरी ग्लैंड को सिलेक्ट कीजिएगा। समझ आ रहा है, इतनी चीजें क्लियर हैं। अब नेक्स्ट पर जो आपको पूछ सकते हैं हेड में, थोड़ा सा आपको पूछ सकते हैं सॉफ्ट प्लेट हमारा कहाँ है, सॉफ्ट एंड हार्ड प्लेट्स हमारी बॉडी में कहाँ है, ये अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये हमारे हेड में होते हैं, ये नेजल कैविटी है, ये नेजल चैम्बर है, नाक की ओपनिंग है, यहाँ से माउथ की ओपनिंग है, ये जो बीच में होता है दिस इज अ सॉफ्ट एंड हार्ड प्लेट। आगे वाला हार्ड होता है और पीछे वाला सॉफ्ट रीजन होता है। टंग को ऊपर ले लीजिए, तालसित लगी जाओ तो इधर फिक्री, आगे वाला क्या है हार्ड है, पीछे वाला सॉफ्ट है। तो ये इतना क्लियर है। अब हम इसी में से अब हेड का हमने किया, हेड में हेड के बाद हम अपने नेक पे आते हैं। नेक में क्या पूछ सकते हैं हमको चलो हेड में ऊपर जो कवरिंग होती है उसको क्रैनियम कहते हैं, और यही क्रैनियम की कंटिन्यूटी, क्रैनियम ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है लेकिन क्रैनियम की कंटिन्यूटी नीचे होती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बैकबोन कहते हैं, सबको पता है। पूछ सकते हैं ये बैकबोन का दूसरा नाम क्या है, उस वक्त आप सुपाइनल कॉलम लिख लीजिएगा। और ये पूछेंगे कि ये किसको प्रोटेक्ट करता है, उस वक्त आप सुपाइनल कॉर्ड लिखिएगा। समझ आ रहा है, ऐसा पूछ सकते हैं उधर। यहां और पूछ सकते हैं, इसको वर्टेब्रल कॉलम भी कहते हैं और इसको वर्टेब्रल कॉर्ड कहते हैं, ये पूछ सकते हैं इसके बारे में। ये अंदर से होती है, एक सीखने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट ये है कि बैकबोन प्रोटेक्ट करता है इसको, स्पाइनल कॉर्ड को। अब यहां पे और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमारी बैक में ये छोटी छोटी खड़ियां होती हैं, वो कितनी होती हैं, उनको हम वर्टेब्रे कहते हैं। कितने वर्टेब्रे हमारी बॉडी में, वो 33 को आप टिक मारिएगा। आपको पूछेंगे हमारे नेक में जो वर्टेब्रे होते हैं उनका नाम क्या है, उनको आप सर्विकल वर्टेब्रे, आप इस पे टिक मारिएगा। समझ आ रहा है, और कभी पूछ सकते हैं मुश्किल से लेकिन पूछ सकते हैं, पहले सर्विकल वर्टेब्रे का नाम क्या है, उसमें आप एटलस को सिलेक्ट कीजिएगा। समझ आ रहा है, बस सेकंड का नाम एक्सिस है, वो याद नहीं रखना है। अब इसी नेक में कुछ और चीजें मैं बता देता हूं। आपको पूछ सकते हैं हमारे वॉइस बक्स का दूसरा नाम क्या है, किस रीजन में है, पहले वो नेक में लिखना है। अब बोलेंगे कि इसका दूसरा नाम क्या है, वो आप लैरिंक्स आप लिख दीजिएगा, और इसका लैरिंक्स भी वहां पे लिखा होगा या वहां पे एडम्स एप्पल लिखा होगा, दोनों वन एंड द सेम थिंग है। समझ आ रहा है। अब यहां पे नेक में कुछ थायराइड, नेक में कुछ ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जिसमें थायराइड एंड पैराथायराइड है, इनके बारे में पूछ सकते हैं। आपको पूछ सकते हैं एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है, उसका नाम क्या है, आप थायराइड ग्लैंड लिखिएगा। आपको पूछ सकते हैं हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, उस वक्त भी आप थायराइड ग्लैंड लिखिएगा। समझ आ रहा है। आपको पूछ सकते हैं बताइए गॉइटर किसका डिसऑर्डर है, तो आप इसमें थायराइड ग्लैंड का डिसऑर्डर लिखिएगा। आपको पूछ सकते हैं हाँ बताइए गॉइटर किसकी डेफिशिएंसी से होता है, आप आयोडीन को सिलेक्ट कीजिए। समझ आ रहा है। एंड इसके बारे में और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है, उस वक्त आप थायरॉक्सिन को सिलेक्ट कीजिए। और कभी पूछते हैं कि बताइए थायरॉक्सिन क्या करता है, ये बेसल मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करता है। व्हाट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट, मैंने एक्सप्लेन की है सारी चीजें, ठीक है। सो यहां पे और एक क्वेश्चन आता है किसके बारे में, पैराथायराइड के बारे में पैराथायराइड के बारे में आपको क्या पूछ सकते हैं, बताइए हमारी बॉडी में कैल्शियम एंड फॉस्फेट का बैलेंस कौन करता है। अगर ये क्वेश्चन आया तो आप पैराथायराइड को सिलेक्ट कर देना, कैल्शियम एंड फॉस्फेट का बैलेंस। अब नेक रीजन में ही आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, बताइए वो कौन सी पैसेज है जिससे एयर भी चलता है और फूड भी चलता है, उस वक्त आप फेरेंक्स को सिलेक्ट कीजिए। दिस इज ऑल अबाउट द नेक रीजन। अब आपके थोरैक्स रीजन में आते हैं। अब हम ट्रंक को लेते हैं, ट्रंक जो हमारी बॉडी का ट्रंक है,
ये हेड है, ये नेक है, अब ये वाला रीजन क्या है, ये ट्रंक है। ट्रंक में याद रखिएगा इसमें दो कैविटीज होती हैं, एक मस्कुलर पार्टीशन होता है बीच में जिसे हम कहते हैं डायफ्राम, लिखूंगा नहीं, डायफ्राम होता है। ये अपर कैविटी जो होती है इसे कहते हैं थोरैसिक कैविटी, और नीचे वाली कैविटी इसको हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। थोरैसिक कैविटी में कुछ ऑर्गन्स होंगे, एब्डोमिनल कैविटी में कुछ ऑर्गन्स होंगे, इनको हम डिस्कस करेंगे। इनके बारे में जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपको मैं यही बता देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है, चलो लंग्स को ले लेते हैं हम, लंग्स को लेते हैं। आपके लिए आ सकता है क्वेश्चन, बताए लंग्स का दूसरा नाम क्या है, वहां पे ये ऑप्शन होगी पल्मून्स। आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है, बताया लंग्स में फंक्शनल यूनिट्स क्या होते हैं जिनसे गैस का एक्सचेंज होता है, वहां पे आप एल्वियोलाई को सिलेक्ट करना। आपको पूछ सकते हैं टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है, टोटल हमारे लंग में कितना एयर भर सकते हैं, आप ये सिलेक्ट कर लेना 15,000 मिलीलीटर। आपको कह सकते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग में हम कितना लेते हैं एयर लंग्स के अंदर, उसे हम टाइडल, उसे क्या कहते हैं पहले ये पूछ सकते हैं, उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, और वो कितना है, आपको 500 ml को सिलेक्ट करना है। आपको ये पूछ सकते हैं, बताया लंग्स के ऊपर मेम्ब्रेन जो है उसका नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन। और ये भी पूछ सकते हैं, बताया हम एक मिनट में कितनी बार ब्रीदिंग करते हैं, हमारी ब्रीदिंग रेट क्या है, तो उस वक्त आप 12 to 16 पर मिनट सिलेक्ट कीजिए। और ये भी पूछ सकते हैं, बताया हमारे ब्रीदिंग के लिए एड कौन करता है, हमारे ब्रीदिंग के लिए हेल्प कौन करते हैं, तो दो स्ट्रक्चर हो सकते हैं या उधर एक ही दिया हो सकता है, डायफ्राम दिया होगा एंड अगर दोनों दिए होंगे तो रिब्स भी दिए होंगे, अक्सर ये दिया होता है, डायफ्राम ही दिया होता है। ये आपके लंग्स के बारे में। यहीं पे आपके स्प्लीन के बारे में क्या पूछ सकते हैं, क्या रिमेंबर करना है आपको, पढ़ने को हमने बहुत पढ़ा, आपको यही लेक्चर वॉच कीजिए, जो देखना नहीं चाहते हैं ज़्यादा तो टेंशन मत ले लीजिए, मुझे पता है आप जल्दी से इसको फिनिश करना चाहते हैं, इस टॉपिक को। ये फिनिश हो गया, ये ऑलरेडी हमने फिनिश किया, न्यूट्रिशन भी फिनिश हो गया। न्यूट्रिशन में अगर आप फोटोसिंथेसिस चाहते हो पढ़ाना, मैं पढ़ाऊंगा वो, तो अगर नहीं चाहते हो टेंशन मत ले लो, ओके। लेकिन वहाँ पे जो पॉइंट्स आएंगे वो मैं बताऊंगा, फोटोसिंथेसिस में जैसे आएंगे जो इंपॉर्टेंट है वो मैं सारा बताऊंगा, टेंशन मत ले लीजिए। स्प्लीन जो है, स्प्लीन कहाँ पे पाया जाता है, ये हमारे थोरैसिक कैविटी में। आपको ये क्वेश्चन डाल सकते हैं, बताए ब्लड बैंक हमारा कौन सा है, ब्लड बैंक, ये स्प्लीन बैंक ब्लड को स्टोर करता है। तो आपको हम में ज़्यादा नहीं होता, ये डॉग्स में ज़्यादा एज ब्लड बैंक यूज़ करता है, सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आया कि ब्लड बैंक कौन है तो स्प्लीन सेलेक्ट कीजिएगा। आपको आएगा ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज क्या है, तो उस वक्त आप स्प्लीन को सिलेक्ट कीजिएगा। आपको ये भी आ सकता है लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन कौन है, तो उस वक्त भी आप स्प्लीन को सिलेक्ट कीजिए। ओनली दीज थिंग्स आप स्प्लीन के बारे में याद रखिएगा बस। अच्छा, आप इसी के बाद हम आ जाते हैं हमारे लिवर पे। लिवर के बारे में क्या पूछ सकते हैं आपको पहला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए मेटाबॉलिक फैक्ट्री कौन है, मेटाबॉलिक फैक्ट्री किसे कहते हैं, उस वक्त आप लिवर सेलेक्ट कीजिए। मेटाबॉलिक फैक्ट्री इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि 500 से ज्यादा रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस इसमें आकर करती हैं। आपको कह सकते हैं हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन कौन है, डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन कौन है, जो डिटॉक्सिफाई करता है, जो टॉक्सिक केमिकल उसको रिमूव करने के लिए हेल्प करता है हमें, ठीक है। क्या क्या करता है वो नहीं सीखना। अब डिटॉक्सिफाइंग अगर आ गया तो उस वक्त भी आप लिवर को ही सिलेक्ट कर देना। एक क्वेश्चन आ सकता है, बताइए लिवर को सप्लाई करने वाली इंटेस्टाइन से जो वेन आती है उसे क्या कहते हैं, उसे हिपैटिक पोर्टल वेन कहते हैं, ये सिलेक्ट कीजिएगा। क्लियर है। आपको पूछ सकते हैं हमारी बॉडी में बिलिरुबिन प्रोड्यूस होता है, आरबीसी जब डिस्ट्रॉय होते हैं, बिलिरुबिन, इस पिगमेंट को किस तरीके से एक्सक्रीट किया जाता है, कौन एक्सक्रीट करता है, तो लिवर सेलेक्ट कीजिएगा। और किस की फॉर्म में किसके साथ एक्सक्रीट किया जाता है, तो बाइल सेलेक्ट कीजिएगा। आपको आ सकता है, बताया बाइल कहां पे स्टोर होता है, तो गॉल ब्लैडर को सिलेक्ट कीजिए। और ये भी पूछ सकते हैं, बताइए अगर बिलिरुबिन लेवल्स बॉडी में ज्यादा हो जाती हैं तो कौन सा डिसऑर्डर होता है, अक्सर हमने देखा है उसे जॉइंटिस कहते हैं, जॉइंटिस लिखिएगा। समझ आ रहा है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको बताइए हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा रिजनरेशन पावर किसका है, रिजनरेशन पावर सबसे ज्यादा किसका है, तो लिवर सेलेक्ट कीजिएगा। इतना लिवर के बारे में। यहीं से हम हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में देखेंगे, हार्ट के बारे में क्या पूछेंगे एंड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, ब्लड वेसल्स वगैरह के बारे में। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए हार्ट की कवरिंग को क्या कहते हैं, आप पेरिकार्डियम सेलेक्ट कीजिए, पेरिकार्डियम। आपको कह सकते हैं कितने चैम्बर्स हैं हार्ट के, 4 चैम्बर्स सेलेक्ट कीजिएगा। इसमें क्या क्या है, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। समझ आ रहा है। आपको पूछ सकते हैं, बताइए बाइकस्पिड वाल्व कहां पे है, बाइकस्पिड वाल्व कहां पे है, ये याद रखेगा आप, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल सेलेक्ट कीजिएगा। आपको कह सकते हैं बाइकस्पिड वाल्व का दूसरा नाम क्या है, ये आता है कई बार आया है, उसको हम मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, सिलेक्ट दिस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन कम, जिसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व कहां पे पाया जाता है, आप इसमें राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल सेलेक्ट कीजिए।
समझ आ रहा है? और ये भी पूछते हैं बताइए किस साइड में हमारे हार्ट में प्योर ब्लड है और किस साइड में इम्प्योर ब्लड है। याद रखिएगा, अगर प्योर ब्लड की बात करेंगे इसको आप लेफ्ट साइड लिखिएगा, और इम्प्योर ब्लड की बात करेंगे तो इसमें आप राइट साइड लिखिएगा। प्योर ब्लड वो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन है, उसे हम ऑक्सीजिनेटेड ब्लड भी कहते हैं, ऑक्सीजिनेटेड ब्लड भी कहते हैं। इम्प्योर वो है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, उसे हम डी ऑक्सीजिनेटेड ब्लड भी कहते हैं। समझ आ रहा है? ये आएगा आपको पूछेंगे बताइए सबसे बड़ी आर्टरी कौन है, तो आप अयोटा लिखिएगा। आपको कहेंगे सबसे बड़ी वेन को है, तो आप इंफीरियर वेना केवा लिखिएगा। समझ आ रहा है? आपको पूछेंगे बताइए हमें वो कौन सी आर्टरी है जो इंप्योर ब्लड कैरी करती है, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी। आपको कहेंगे वो कौन सी वेन है जो प्योर ब्लड कैरी करती है, उसे आप लिखिएगा पल्मोनरी वेन। आर्टरीज प्योर ब्लड कैरी करते हैं। आपको कहेंगे कौन से प्योर ब्लड कैरी करते हैं, तो ऑक्सीजन जनरल में आर्टरीज करते हैं, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, इंप्योर ब्लड कौन करती है, पल्मोनरी आर्टरी। वेन से इंप्योर ब्लड कैरी करती है, तो एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी वेन। ये लिखिएगा कि पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड कैरी करती है, ये आपको आएगा। आपको पूछेंगे हार्ट के बारे में बताइए हार्ट का जो पेस मेकर है, पेस मेकर कौन है, तो आपके वहां ऑप्शन होगा ऐसे नोड होगा, अक्सर यही होता है, लेकिन फुल फॉर्म भी हो सकती है साइनो ऑरिक्यूलर नोड या साइनो एट्रियल नोड, ये आएगा उधर, इसको सिलेक्ट कीजिएगा। और आपको पूछेंगे बताइए कितनी बार हार्ट बीट करता है पर मिनट, 72 टाइम्स पर मिनट। हार्ट रेट क्या है, पल्स रेट क्या है। हार्ट रेट पूछेंगे या पल्स रेट पूछेंगे तो यही टिक मार देना उसमें। समझ आ रहा है? क्या होता है हार्ट का हार्ट बीट, क्या होता है पल्स, सीखना नहीं है, वो मैंने सिखाया। अब ये पूछेंगे आपको, आप हमें बताइए कि वो कौन सी आर्टरी है जो हार्ट को अपने लिए लगती है प्योर ब्लड सप्लाई करने के लिए, वो आप सिलेक्ट कीजिएगा करोनरी आर्टरी। आपको पूछेंगे बताइए ब्लड प्रेशर कितना है नॉर्मल, 120/80 मिलीमीटर Hg, ठीक है। आपको पूछेंगे किससे ये मेजर करते हैं, उसका नाम है सिफिग्मो मैनोमीटर, सिफिग्मो मैनोमीटर। ये पूछेंगे आपको कि हार्ट के बारे में, ये पूछेंगे हार्ट के बारे में क्या एक पूछ सकते हैं कि आप बताइए हमें सबसे बड़ी वेन कौन, सबसे लॉन्गेस्ट वेन कौन है। देखिए लार्जेस्ट मींस लार्जेस्ट वेन इंफीरियर वेना केवा, लेकिन डायमीटर लॉन्गेस्ट सबसे लंबी टांग में होती है ग्रेट सेफेनस वेन, सिलेक्ट दिस, ओके। और ये आपके हार्ट के बारे में पूछेंगे। अब ब्लड के बारे में क्या पूछेंगे, ब्लड के बारे में आपको क्या पूछेंगे, पहला पॉइंट आपको याद रखना है ब्लड के बारे में, वहां अगर आया रिवर ऑफ लाइफ क्या है, रिवर ऑफ लाइफ कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ब्लड को सिलेक्ट करिएगा। आपको पूछेंगे, हाँ एक और पॉइंट पूछेंगे, आपको बोलेंगे वॉल्व्ड वेसल्स कौन सी हैं, वो ब्लड वेसल जिनमें वॉल्व्स होते हैं, आप वेन को सिलेक्ट कीजिएगा। आपको समझ आ रहा है? और एक क्वेश्चन आ सकता है बताइए ब्लड क्या है, फ्लूइड होगा, वहां पे लिक्विड लिखा होगा, वहां पे सॉलिड लिया होगा, कुछ ऐसा, लेकिन एक ऑप्शन वहां पे होगा कि ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, ये भी सिलेक्ट कीजिएगा। ये अक्सर गलत करते हैं स्टूडेंट्स। और इसके बाद ये भी आ सकता है कितना वॉल्यूम है ब्लड का, उसमें आप 4.5 to 5.5 लीटर को सिलेक्ट कीजिएगा। आपको पूछेंगे बताइए प्लाज्मा कितना है इसमें, और वो कितना है, आरबीसीज कितनी है, तो आप प्लाज्मा को 60% कीजिएगा, और जो ब्लड वेसल ब्लड कॉर्पस्कल्स होती हैं इसमें या सेल्स होती हैं वो कितनी है, वो आप 40% कर दीजिएगा। या अगर 100 ml में बोलेंगे तो आप 60 ml ये लिख दीजिएगा प्लाज्मा, और 40 ml ब्लड कॉर्पस्कल्स, या जिन्हें हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कहते हैं। कभी पूछते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड क्या है, उसमें आप ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पस्कल्स को सिलेक्ट कीजिएगा। आपको पूछेंगे ब्लड का पीएच कितना है, आपको 7.35 से लेके 7.45 एक ऑप्शन होगी, उस पर टिक मारिए डरने के बगैर, ठीक है। एक क्वेश्चन आ सकता है बताइए ब्लड कहां बनता है, आप उसमें बोन मैरो लिखिए, बोन मैरो लिखिए, ये क्लियर कर लेना। अब ये तो ब्लड के बारे में है जनरल, जो पूछेंगे आपको यहां पे ये भी बता सकते हैं, पता है ब्लड इज, वहां पे स्लाइटली एसिडिक होगा, स्लाइटली बेसिक होगा, या न्यूट्रल या होगा आप, या एसिडिक और बेसिक, आप उसमें स्लाइटली बेसिक या स्लाइटली अल्कालाइन को सिलेक्ट कीजिए। आई थिंक दिस इज क्लियर। अब ये ब्लड में जो ब्लड सेल्स है, ब्लड सेल्स के बारे में क्या पूछेंगे, उसमें सबसे पहले आरबीसी के बारे में आपको क्या पूछ सकते हैं, ठीक है। अक्सर जो क्वेश्चन आता है वो आरबीसीज का दूसरा नाम क्या है, रेड ब्लड सेल्स, तो सबको पता है, लेकिन इसका ये नाम भी लिखना, एरिथ्रोसाइट्स, इसको टिक मारना।
और अगर क्वेश्चन आए बताइए आरबीसीज की मेन फंक्शन क्या होती है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना, ये लिख लीजिएगा पर्टिकुलरली ऑक्सीजन को। ये आ सकता है बताइए आरबीसीज में ऑक्सीजन को किसके साथ मिलाकर ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो आप हीमोग्लोबिन लिखिएगा। ये पूछ सकते हैं हमारे ब्लड में रेड कलर क्यों है, वहां ऑप्शन आ सकता है आरबीसीज, वहां आ सकता है डब्ल्यूबीसीज और वहां हो सकता है प्लेटलेट्स। अगर ऐसा है तो आरबीसीज को सिलेक्ट कीजिए। अगर आरबीसीज नहीं है उधर हीमोग्लोबिन दिया होगा तो हीमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर है। समझ आ रहा है। अब हीमोग्लोबिन के बारे में कह सकते हैं बताइए इसमें कौन सा ये कहते हैं कौन सा एलिमेंट इसके साथ होता है, ये किस किस चीज का बना होता है। इसमें आपको पता होना चाहिए इसमें आयरन होता है एंड इसमें ग्लोबिन प्रोटीन होता है। ये पूछ सकते हैं कितने आयरन है कितने ग्लोबिन, उतना नहीं पूछते हैं, ठीक है, ये पूछते हैं। आपको पूछेंगे बताइए आरबीसीज जो होते हैं इनका लाइफ साइकिल कितना है, इनको आप 120 डेज लिखेगा। फॉर्म कहाँ होते हैं, बोन मैरो में। डेड का ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज क्या है, स्प्लीन, वो आपको मैंने बताया। अच्छा आपको ये पूछ सकते हैं बताइए आरबीसीज का हाई अल्टीट्यूड पे क्या होता है, जब हम ऊपर जाते हैं हाई अल्टीट्यूड पे, याद रखिएगा इनका नंबर जो है ना नंबर इंक्रीज होता है, ये पूछ सकते हैं आपको। और आपको ये पूछ सकते हैं हमारे जो ब्लड होता है ब्लड ग्रुपिंग वो किन के बेसिस पे हम करते हैं, आरबीसीज के बेसिस पे। और पूछ सकते हैं यूनिवर्सल डोनर कौन है एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, वो कौन है जो किसी को भी ब्लड दे सकता है, वो कौन सा जो किसी से भी ब्लड ले सकता है। डोनर जो है वो ओ नेगेटिव वाला खून है, एक किस्म का ब्लड, और जो एक्सेप्टर है ए बी पॉजिटिव, इसमें ये दो सिलेक्ट कीजिएगा। ये जो मैं बता रहा हूं आपको, दिस इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन योर एग्जाम, रिमेंबर। और आपको सब्र रखिए, विद 2 डेज आपका सिलेबस में फिनिश ही कर सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि ऐसा हो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस निकले, है ना। तो ये देखिए कि बताइए ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या है, उस वक्त आप ल्यूकेमिया को सिलेक्ट कीजिएगा अगर ब्लड कैंसर है। और इन्हीं आरबीसीज के हीमोग्लोबिन कंटेंट के बारे में पूछते हैं कभी। आपको पूछेंगे बताइए हीमोग्लोबिन हमारी आरबीसीज में कितना है, तो आप सिलेक्ट कीजिएगा 5 to 6 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, 5 to 6 मिलियन। किस में, लेकिन ये याद रखिएगा ये मेल के केस में। अगर फीमेल के केस में आएगा तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे, आप 4 to 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर सिलेक्ट करेंगे, है ना। अच्छा ये चीजें आपको इसमें आ सकती हैं। ये हीमोग्लोबिन की बात है, मैं ये कह रहा हूं कि ये आरबीसीज का नंबर कितना होता है, आरबीसीज का नंबर कितना, 5 to 6 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर और 4 to 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर किस में, फीमेल में। ये मेल में ये फीमेल में, ये आरबीसीज का नंबर है, ओके, गलत नहीं करना। हाँ, और हीमोग्लोबिन के बारे में क्या पूछ सकते हैं, हीमोग्लोबिन कितना है, तो आप वो उसमें क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे मेल के बारे में क्या आएगा, मेल के बारे में 13.8 to 17.2 ग्राम्स। वहां ऑप्शन देखिए क्या आएगा, पर 100 ml होगा, ये भी वही है। अगर ये नहीं था पर डेसीलीटर होगा, ये भी वही है। दोनों केसेस में सेम है, ये टेंशन नहीं लेना। अब ये आ सकता है, ये किसके केस में है, मेल के केस में। अब फीमेल के केस में क्या आएगा, 12.1 to 15.1, ये याद रखिएगा। ये आरबीसी के बारे में आपको पूछ सकते हैं, समझ आ रहा है, वेरी गुड। हाँ, एक क्वेश्चन और याद रखिए, अगर वहां पे पेस सेटर आया ना, पेस सेटर ऑफ हार्ट, तो आप AV एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड सिलेक्ट कीजिएगा, वेरी गुड। अगर क्वेश्चन आया बताइए ब्लड क्लॉटिंग का टाइम कितना लगता है ब्लड क्लॉटिंग में, तो आप 3 to 5 मिनट्स सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन आएगा, चलो ये तो ब्लड क्लॉटिंग में अभी बताऊंगा प्लेटलेट्स के साथ, चलो ये आरबीसीज के बारे में था। अब यहां पे दूसरा है डब्ल्यूबीसीज के बारे में आपको क्या पूछ सकते हैं, जो आपको पूछ सकते हैं बताइए डब्ल्यूबीसीज का दूसरा नाम क्या है, तो आप सिलेक्ट क्या करेंगे, ल्यूकोसाइट्स। आपको पूछेंगे बोलिए सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कौन है, तो डब्ल्यूबीसीज। आपको पूछेंगे बताइए हमें इन्फेक्शन से कौन बचाती है, तो आप डब्ल्यूबीसीज को सिलेक्ट कीजिएगा, समझ आ रहा है। आपको बता सकते हैं लार्जेस्ट कौन है, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन है, तो आप मोनोसाइट को सिलेक्ट कीजिए, मोनोसाइट को। अगर ये ऑप्शन नहीं थी उधर, वहां ये ऑप्शन हो सकती है मैक्रोफेज, तो इनमें सिलेक्ट कीजिएगा। अगर ये दोनों होंगी तो उस वक्त मैक्रोफेज को सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये इससे बड़ी होती है।
अच्छा, अगर आपको स्मॉलेस्ट के बारे में पूछेंगे, स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी, तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे? लिम्फोसाइट। आप लिम्फोसाइट सिलेक्ट कीजिएगा। समझ आ रहा है? तो ये आपको डब्ल्यूबीसीज के बारे में पूछेंगे। हो सकता है आपको डब्ल्यूबीसीज का नंबर भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपको डब्ल्यूबीसीज का नंबर पूछेंगे तो आप कितना लिखेंगे? 5000 टू 10,000 पर डेसीलीटर। डेसीलीटर नहीं, यहां पे क्यूबिक मिली लीटर, मिलीमीटर। ओके, क्यूबिक मिलीमीटर। तो यहां पे एक चीज और कभी डालते हैं, वहां पे वो माइक्रो लीटर्स में देखते हैं पर वन। ये क्यूबिक मिलीमीटर और माइक्रो लीटर अगर आया तो वन एंड द सेम थिंग, आप याद रखिएगा। वहां पे जो मैंने डेसीलीटर और उसका बताया था, यहाँ पे याद रखिएगा। ये ऑप्शन डाल सकते, कभी यहाँ पे घुमाते हैं वो, इसी चक्कर में मैं भी कभी घूम जाता हूँ। तो इतना आपको इसके बारे में। हाँ, ब्लड ग्रुप के बारे में ये भी पूछते हैं कि बताइए किसने डिस्कवर किया। आप उसमें लिखिएगा कार्ल लैंडस्टीनर। ये ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। दिस इज अबाउट ब्लड। जब हम तीसरी सेल्स की बात करते हैं जिसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं, इनके बारे में क्या पूछेंगे? बताइए प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? तो आप थ्रोम्बोसाइट्स को सिलेक्ट कीजिए। थ्रोम्बोसाइट्स को सिलेक्ट कीजिए, दिस थिंग। वहां पे आएगा, आप हमें बताइए इनका नंबर कितना है। तो इसमें आप 1.5 लाख से 1.5 लाख से लेके 4 लाख को सिलेक्ट कीजिएगा, पर क्यूबिक मिलीमीटर और पर माइक्रोलीटर, जो भी उधर ऑप्शन होगी। ठीक है, 1.5 लाख टू 4 लाख, ये आप सिलेक्ट कीजिए। आप कहेंगे ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? ब्लड क्लॉटिंग जो करता है उसमें आप प्लेटलेट्स को सिलेक्ट कीजिएगा। आपको यही कहेंगे ब्लड क्लॉटिंग टाइम, दैट इज 3 to 5 मिनट्स, नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग टाइम। आपको पूछ सकते हैं इसके बारे में, ब्लड के बारे में। अब हम चेस्ट रीजन में ही है, तो वहां पे एक फीमेल में एक चीज होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम मेमोरी ग्लैंड्स कहते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में क्या पूछ सकते हैं? मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में आपको पूछेंगे, बताइए मेमोरी ग्लैंड्स जो है ये क्या है? वहां पे ऑप्शन होगा मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स, सिलेक्ट दिस। ओके, और आपको मैंने ऑलरेडी कहा है प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन का रोल क्या है मेमोरी ग्लैंड्स की सेक्रेशन में। क्वेश्चन आइए, बताइए, यहां पे एक और चीज बता देता हूं मैं। अगर क्वेश्चन आया बताए एंटीबॉडीज कौन सेक्रेट करते हैं, कौन सी सेल्स, उसमें आप डब्ल्यूबीसीज भी आ सकता है उधर पे, या ये ऑप्शन हो सकता है बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स लिखा होगा, इस पे सिलेक्ट कीजिएगा। ये भी पूछते हैं कभी, बताए सबसे बड़ी एंटीबॉडी कौन है? उसे आप इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, IgM वहां पे लिखा होगा, सिलेक्ट दिस। ओके, और यहीं पे चलो हार्ट वगैरह के पास ही हम देखते हैं थाइमस ग्लैंड के बारे में। कभी किसी ने पूछा था थाइमस के बारे में कुछ बताएगा, ये नियर हार्ट होता है। तो इसके बारे में एक ही पॉइंट याद रखिए, ये एक हार्मोन सेक्रेट करता है जिसे हम कहते हैं थाइमोसिन, जो क्या करता है, जो टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करता है। टी लिम्फोसाइट्स हमारी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्डोमेन रीजन में आपको पेनक्रियाज के बारे में पूछ सकते हैं, पेनक्रियाज के बारे में पूछ सकते हैं आप एब्डोमेन में। पेनक्रियाज के बारे में याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आएगा, बताइए इंसुलिन कौन सेक्रेट करता है? तो ऑप्शन एक हो सकती है पेनक्रियाज। अगर ये ऑप्शन नहीं थी तो वहां पे क्या लिखा होगा? बीटा सेल्स ये लिखा होगा। अगर ये भी नहीं लिखा होगा तो वहां पे ये ऑप्शन लिखा होगा आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। ये किसके बारे में पूछ सकते हैं? इंसुलिन के सेक्रेशन के बारे में। और ये पूछ सकते हैं, बताइए एक मिक्सोक्राइन ग्लैंड कौन है? मिक्सोक्राइन ग्लैंड कौन है? तो उस वक्त आप पेनक्रियाज को सिलेक्ट कीजिएगा। थायराइड ग्लैंड के बारे में मैंने बताया था कि आपको लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, अगर आपको लार्जेस्ट या एक ही मिक्सोक्राइन ग्लैंड है तो इसके बारे में ये पूछ सकते हैं। और ये पूछ सकते हैं इंसुलिन काम क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को हमारी ब्लड में कौन कंट्रोल करता है, उसके लिए आप इंसुलिन लिखिएगा, वो ब्लड ग्लूकोज। एक्चुअली ये क्या करता है? ये डिक्रीज करता है, ये याद रखिएगा। पूछ सकते हैं आपको, हो सकता है कि आपको पूछ सकते हैं ग्लूकागॉन के बारे में भी, ये पूछ सकते हैं ग्लूकागॉन कहां से निकलता है, तो इसमें भी आप पेनक्रियाज सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर सेल्स की बात करेंगे, इसमें बीटा सेल्स नहीं, आप अल्फा सेल्स को सिलेक्ट करना। समझ आ रहा है? और ये भी पूछेंगे कहां पे प्रेजेंट है, तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस में ही प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स में, ये इसके बारे में। और अगर ग्लूकागॉन के बारे में पूछेंगे, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है? ये इंक्रीज करता है। बस ये पूछ सकते हैं आपको यहां पे पेनक्रियाज के बारे में। यहीं पे आपको हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम और किडनी के बारे में, दैट इज किडनी के बारे में क्या पूछ सकते हैं, यहीं पे एंड हो रहा है। ठीक है, क्या पूछ सकते हैं? आपको पूछ सकते हैं पहला कि ह्यूमन बींग्स आर, उसमें ऑप्शन दिया होगा एमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। आप यूरियोटेलिक को सिलेक्ट करना।
ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। और ये भी बता सकते हैं हमारे विच इज़ द नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स, उसमें आप यूरिया को सिलेक्ट कर लेना, ये ऑप्शन आएगा आपको। समझ आ रहा है? आपको वहां पे आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज एसोसिएटेड विथ एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, उसमें आप किडनी को सिलेक्ट कीजिए। आपको आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज एसोसिएटेड विथ ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? बॉडी में साल्ट और वाटर का बैलेंस रखना ब्लड में, तो उसमें भी आप किडनी को ही सिलेक्ट कीजिएगा। समझ आ रहा है? आपको पूछेंगे बताइए किडनी जो है, यहां पे थोड़ा बना देता हूं मैं, 2 किडनीज होती है, अपीयर होता है, बीन शेप्ड होते हैं, इनमें छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, ब्लड को फिल्ट्रेट करने के लिए, फिल्टर करने के लिए। आपको ये भी पूछ सकते हैं बताइए ब्लड फिल्ट्रेशन कौन करता है, तो आप किडनी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे छोटे छोटे फिल्टर्स होते हैं जो फिल्टर करते हैं ब्लड को, और ब्लड को फिल्टर करने के बाद यहाँ से यूरिन निकलता है, वो यूरिटर्स के जरिए निकलता है, और यहाँ पे एक ब्लेडर होता है, ब्लेडर में ये जमा हो जाता है, फिर कॉमन, फिर एक ओपनिंग के, फिर एक ट्यूब के जरिए बाहर निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम यूरिथ्रा कहते हैं। तो यहां पे आपको क्या पूछ सकते हैं किडनी के बारे में? आपको पूछ सकते हैं कितनी किडनीज हैं, 2 किडनीज हैं, क्या शेप है उनकी, बीन शेप। आपको पूछ सकते हैं किडनी में फिल्ट्रेशन यूनिट्स, 1.2 मिलियन फिल्ट्रेशन यूनिट्स जो इसमें होते हैं उनका नाम क्या है, आप उस वक्त नेफ्रॉन लिख दीजिएगा। और वहां पे आएगा नेफ्रॉन के पार्ट्स क्या क्या है, आपको वहां पे दिए होंगे कौन कौन से पार्ट्स होंगे। एक उसमें लिया होगा बोमेन्स कैप्सूल, यहां पे थोड़ा बना देता हूं मैं, टेंशन नहीं लीजिएगा। ये एक ऐसा नेफ्रॉन होता है जिसे हम एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, जिसे हम बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। यहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है। ठीक है, फिर इसके बाद प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, फिर लूफा फैनली होता है, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, और फिर जाके ये कलेक्टिंग डक्ट के साथ मिलके ये आगे जाके यूरिन पास ऑन होता है। यहाँ पे एक आर्टरी आती है, आर्ट्रियोल आती है, एफरेंट आर्ट्रियोल, यहाँ पे कैपिलरीज बनती है, कैपिलरीज का बंच जो बनता है उसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। फिर जाके ये इफेरेंट आर्ट्रियोल निकलती है यहाँ से, फिर ये आर्ट्रियोल क्या करती है, ये इन सारी जो यहाँ पे रीजन्स है इनसे पास ऑन होके यहाँ पे क्या काम करती है, रीअब्जॉर्प्शन करती है। क्या होता है इस किडनी में, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, यहाँ नेफ्रॉन में लगेगा। वो ये है कि यहाँ पे ये जो रीजन है इसके बारे में, इसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, और ये जो बाहर से कैप्सूल है इसे हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। आपको ये पूछेंगे इनको टुगेदर हम कहते हैं मालपीजियन बॉडी। देखो आपको क्या पूछेंगे, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन किडनी, आपको लिखेंगे। अगर आया कि फिल्ट्रेशन यूनिट्स क्या है, फिर आप नेफ्रॉन लिख दीजिए। अब नेफ्रॉन में अगर फर्दर आया फिल्ट्रेशन होती है नेफ्रॉन में, लेकिन कहां पे होती है, तो आप ये लिख दीजिएगा। यहां पर हम पे ऑप्शन होगा मालपीजियन बॉडी होगी, या उसमें बोमेन्स कैप्सूल दिया होगा। वहां पे बता सकते हैं कैपिलरी नेटवर्क जो है बोमेन्स कैप्सूल में या नेफ्रॉन में, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये पूछ सकते हैं आपको, बस ये 3 चीजें याद रखिएगा। बाकी इसमें क्या होता है उसके बारे में पूछेंगे नहीं आपको क्वेश्चन। अब यहां पे किडनी के बारे में ये है। अब देखिए यहां पे ये किडनी है, ये किडनी है, यहां से जो आप पूछा जाएगा किडनी से यूरिन को इसके ब्लैडर में, पहले पूछेंगे स्टोर कहां होता है यूरिन, आप ब्लैडर लिख देना। फिर पूछेंगे बताइए किडनी से यूरिन यहाँ ब्लैडर तक कैसे पहुंचता है, आप यूरेटर्स लिख देना। कितने यूरेटर्स होते हैं, 2। और फिर पूछेंगे यूरिन बाहर कैसे निकलता है, तो आप यूरिथ्रा लिख देना, यूरिथ्रा। लेक्चर को बड़े स्लो सुन लेना आप इसको 0.75 पे रख देना। समझ आया डियर्स? मैं सारा ये आपके लिए करता हूँ, नहीं तो आपको पता है मैंने फिनिश किया है ये सारा। ये उनके लिए है जिन्होंने लेक्चर्स नहीं दिए, जो कि मायूस हैं कि हमको समझ नहीं आया, हम थोड़ा डेप्थ लगा मैं, तो इनके लिए मैं कर रहा हूँ ये। बट आई थिंक दे डोंट अंडरस्टैंड कि मैं उनके लिए कर रहा हूँ। ये उन्हीं के लिए। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि बस इतना आपको पूछेंगे कितने नेफ्रॉन्स होते हैं हमारी किडनी में, 1.2 मिलियन, ये पूछेंगे। अब यूरिन के बारे में क्या पूछ सकते हैं, बताइए पीएच क्या है यूरिन का, आप 6 पे टिक मारिएगा। अगर 6 ऑप्शन नहीं होगा, वहां पे लिखा होगा स्लाइटली एसिडिक, टिक ऑन दिस। ओके, आपको यूरिन के बारे में ही पूछेंगे, बताइए येलो कलर जो यूरिन का होता है वो किसकी वजह से होता है, वहां पे ऑप्शन होगा यूरोक्रोम दिया होगा उसमें। आपको यूरिन के बारे में ही पूछेंगे, बताइए पंजेंट स्मेल जो इसकी होती है, स्मेल वो किसकी वजह से होती है, वो आप लिखेंगे। वहां पे ऑप्शन दिया होगा कि वो कुछ कौन करते हैं, आप बैक्टीरिया लिख दीजिएगा, क्योंकि यूरिन में जो यूरिया होता है उसी का कुछ पोर्शन
अमोनिया में कन्वर्ट होता है, लेकिन कौन करते हैं? कुछ बैक्टीरिया होते हैं, और ये अमोनिया इसमें ये स्मेल देता है, पंजेंट स्मेल देता है। तो ये चीज आपको इसके बारे में पूछ सकते हैं। या तो आपको पूछ सकते हैं किडनी की स्टोन्स किसकी बनी होती है, आप कैल्शियम ऑक्सैलेट को टिक मारना। ओके, आया कि बताइए किडनी में ब्लड कहां से आता है, तो आप किडनी के लिए वहां पे दिया होगा रेनल आर्टरी, और अगर ब्लड निकलता कहां से है वापस, तो वहां पे दिया होगा रेनल वेन। सिलेक्ट दिस। ओके, ये इतना काफी है किडनी। वहीं किडनी के ऊपर मैंने सिखाया आपको कि एड्रिनल ग्लैंड्स है। एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में आपको क्या पूछेंगे? एड्रिनल ग्लैंड्स, ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, इनके बारे में क्या पूछेंगे आपको? पूछेंगे पियर्ड ग्लैंड कौन सा है, तो ये एड्रिनल ग्लैंड लिख दीजिएगा, क्योंकि ये पियर होता है। आपको कहेंगे इमरजेंसी ग्लैंड्स किसे कहते हैं, उस वक्त भी आप एड्रिनल ग्लैंड को ही टिक मारना। अगर आपको कहेंगे इमरजेंसी हार्मोन्स कौन सेक्रेट करता है, तो उस वक्त भी आप एड्रिनल ग्लैंड को सेक्रेट करना। आप पूछेंगे इमरजेंसी हार्मोन्स कौन कौन से हैं, आप ये लिख दीजिएगा, एड्रिनालिन जिसे हम इपिनेफ्राइन भी कहते हैं, और नॉर एड्रिनालिन जिसे हम नॉर इपिनेफ्राइन भी कहते हैं। ये वहां पे ऑप्शन हो सकती है। समझ आ रहा है? अगर आपको वहां पे दिया होगा स्ट्रेस हार्मोन कौन है, इमरजेंसी नहीं, स्ट्रेस हार्मोन अगर आया ना, उस वक्त ये नहीं लिखना, उस वक्त आप कॉर्टिसोल लिखना। और कहेंगे स्ट्रेस हार्मोन कौन सेक्रेट करता है, तो एड्रिनल ग्लैंड्स आप सिलेक्ट कर देना। बस इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। हम रिप्रोडक्शन में देखते हैं, हम पेल्विक कैविटी में आते हैं। पेल्विक कैविटी, ये कैविटी कहाँ पे होती है? जो मैंने ये कहा, ये ट्रंक है, इसमें डायफ्राम है, दिस इज थोरैसिक कैविटी, दिस इज एब्डोमिनल कैविटी। इसी एब्डोमिनल कैविटी की लोअर पोर्शन जो होता है उसे हम पेल्विक कैविटी कहते हैं। इसमें हमें पता है कि फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। आपको क्या पूछ सकते हैं? आपको फीमेल के बारे में क्या पूछ सकते हैं? यहाँ पे फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स के बारे में क्या पूछ सकते हैं? आपको पूछ सकते हैं बताइए फीमेल में जो बच्चा बनता है वो किस में बनता है, तो आप यूट्रस को सिलेक्ट कर लेना। सिंपल क्वेश्चन भी कभी पूछते हैं। आपको कहेंगे यूट्रस की वो लाइनिंग बताइए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में उठती है, तो आप एंडोमेट्रियम को सिलेक्ट करना। और ये भी बता सकते हैं कि हाँ बताइए ये जो बच्चा बनता है तो किस लेयर में होता है, तो उसको में भी आप एंडोमेट्रियम को ही सिलेक्ट करना। और ये पूछ सकते हैं फीमेल में जो साइकिल होता है उसका नाम क्या है, मेंसेस। ये पूछते हैं कितने डेज का होता है एवरेज में, आप 28 डेज सिलेक्ट करना। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंसेस, इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये पूछ सकते हैं आपको 28 डेज। तो एम्ब्रियो कहाँ पे होता है, वो एंडोमेट्रियम में होता है, ये भी पूछ सकते हैं आपको। आपको पूछेंगे बताइए चाइल्ड जब बॉर्न होता है, चाइल्ड बर्थ के लिए हमें यूट्रस को कंट्रैक्ट करना होता है, उसके लिए जो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं उनका नाम क्या है। अगर ये पूछा तो आप उसमें मायोमेट्रियम को सिलेक्ट कीजिएगा। आपको पता नहीं इसमें मैंने कितना फ्रूटफुल आपके लिए ये 2 लेक्चर्स बनाए। ये स्पेशली मैंने उनके लिए मेहनत की है जिन्होंने अभी तक जो किसी भी रीज़न की वजह से वो देख नहीं पाए वो वीडियोज़, है ना। दिस इज़ ओनली फॉर दैट। मैंने बाकियों को सिखा दिया है सारा, लेकिन इनको मैं क्रक्स दे रहा हूँ क्योंकि मुझे जहन में है कि ये भी इनको कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया है। आई हैव दैट इन माइंड। तो यहाँ पे ये पूछ सकते हैं आपको बताइए फीमेल में जो गोनैड है उसका नाम क्या है, आप ओवेरी को सिलेक्ट कर लेना। जहाँ से आपको पूछ सकते हैं बताइए फीमेल में जो सेक्स ऑर्गन है उसका नाम है ओवरी, ये सिलेक्ट कर लेना। आपको पूछ सकते हैं फीमेल में जो सेक्स सेल बनती है जो होता है उसका नाम क्या, आप ओवम लिख दीजिएगा, ओवम या एग सेल होगा। और ये भी पूछ सकते हैं जब ये ओवरी से ये ओवम निकलता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आप ओवुलेशन लिख दीजिएगा। एसएससी में ऐसे क्वेश्चन आए, जैसे एक क्वेश्चन ये आया है बताइए ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो आप ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सिलेक्ट कीजिएगा जिसको हम एलएच बोलते हैं, ये सिलेक्ट कीजिएगा। आपको पूछेंगे बताइए प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन कौन सा है, ये अक्सर आता है ये क्वेश्चन, आप प्रोजेस्टेरॉन सिलेक्ट कीजिएगा, प्रोजेस्टेरॉन सिलेक्ट कीजिएगा। आपको पूछेंगे हाँ ओवम जो बनता है, ओवम बनने को हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसमें आप oogenesis सिलेक्ट कीजिए। समझ आ रहा है? इसे आप फीमेल के बारे में याद रखेंगे। वहीं पे मेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको क्या पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं मेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उनका नाम क्या है, आप टेस्टिस को लिख दीजिएगा। समझ आ रहा है? आपको बोलेंगे टेस्टिस में सुपर्मस मेल में कहाँ बनते हैं, तो टेस्टिस में। स्पर्म बनने को क्या कहते हैं ये पूछ सकते हैं, आप सुपरमेटोजेनेसिस लिखिएगा, जेनेसिस। आपको पूछेंगे बताइए यहाँ पे फीमेल के बारे में ये भी याद रखिएगा। आप कहेंगे कि फीमेल के सेक्स हार्मोन कौन कौन है, एक तो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन।
रिमेंबर ये दो हार्मोन। आपको ये भी पूछेंगे, आप हमें बताइए मेल का सेक्स हार्मोन क्या है, उसमें आप टेस्टोस्टेरोन को सिलेक्ट कीजिए। आपको पूछेंगे बताइए, यहाँ पे पूछ सकते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये कौन सेक्रेट करता है, आप ओवरी लिख दीजिएगा, डायरेक्टली ओवरी। और अगर ज़्यादा डीप में इसमें पूछ सकते हैं, आया है एसएसबी में, आप कहते हो ना नहीं आया, मैं आपको पेपर्स दिखाऊंगा, देखिए ये क्वेश्चन आया है, आप देखिए किस लेवल का है। अब ये कहते हैं कि बताइए एस्ट्रोजन ओवरी में किससे सेक्रेट हुआ है, एस्ट्रोजन कौन सेक्रेट करता है, दिस हैज कम इन एसएससी। तो इसमें कौन होता है एस्ट्रोजन, फॉलिकल्स, वहाँ पे फॉलिकल्स का ऑप्शन नहीं, वहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल दिया है, देखिए कौन सा पॉइंट दिया है वहाँ पे, या आप ओवेरियन फॉलिकल्स कह सकते हैं। दूसरा वहाँ पे क्वेश्चन आया है कि आप हमें बताइए ये प्रोजेस्टेरोन की सेक्रेशन कौन कराता है, वो आया है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कराता है, वो मैंने सिखाया। लेकिन ये याद रखिएगा प्रोजेस्टेरोन वहाँ पे कौन सेक्रेट करता है, ये भी क्वेश्चन आता है, कॉर्पस ल्यूटियम। ये चीज़ें इसीलिए मैं सिखा रहा था कि आपको पता चलिए कॉर्पस ल्यूटियम है क्या, हवा में नहीं बताना चाहता था मैं। अब यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन, इसके बारे में मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ये आया है, ये आपको आएगा। और आपको कहेंगे कि सुपरमेटोजेनेसिस के लिए हार्मोन कौन सा रेस्पॉन्सिबल है, उसके लिए भी आप टेस्टोस्टेरोन को सिलेक्ट कीजिएगा। आपको कहेंगे मेल की सेक्स सेल क्या है, आप उसमें स्पर्म को सिलेक्ट कीजिएगा, मैंने ऑलरेडी इनके बारे में बताया, हैप्लॉइड है, वो पिछले लेक्चर में क्लियर है। आपको ये पूछ सकते हैं ये टेस्टोस्टेरोन कौन सेक्रेट करता है, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लेडिक सेल है। अगर वहां पे लेडिक सेल ऑप्शन नहीं था, अक्सर नहीं होता है, वहां पे ये होगा इंटरस्टिशियल सेल्स, याद रखिएगा ये ऑप्शन देते हैं कभी घुमाने के लिए, ये आ सकता है। आपको बोल सकते हैं कि बताइए पीएच सीमेन का कितना है, तो आप 7.1 से लेके 8 तक वहां पे दिया होगा ऑप्शन, उसको सिलेक्ट कीजिएगा। और ये अगर नहीं है उसमें लिखा होगा स्लाइटली बेसिक, एसिड बेस मैंने सिखाया ना, उन्हें बताया लेक्चर में। सो दिस इज ऑल, आपको समझ आया होगा। और मैं ये सबको पता है कि ये लेक्चर किन के लिए है, एंड दे शुड बी थैंकफुल कि मैंने उनको तो पढ़ाया था, मैंने पढ़ाने को फिनिश किया था ये सारा, लेकिन मैंने ये 2 लेक्चर इसलिए बनाए ताकि सबको बेनिफिट हो जाए। जो थोड़े से इस सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, जिन्होंने पहले ही कहा देर आर सम पीपल हु सेड कि हमें इसमें उतना नहीं आता है, ये उनके लिए है, उनके लिए उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ टू सो दैट आप सिलेक्ट हो जाओ, आपके जो मार्क्स हैं वो आ जाए, समझ आ रहा है। तो आप टेंशन मत ले लीजिए, मार्क्स इसी में आ जाएगा, और 1 से 2 मार्क्स आपके इसी में आ जाएंगे, ह्यूमन बॉडी पे 2 मार्क्स आएंगे आपके, वो इसी में आ जाएंगे, टेंशन कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। बड़े स्टेबल होके, ये मत समझिए हमने कोई वीडियो नहीं देखा, बड़े आराम से होके इन 2 वीडियोस का वॉच करिए, इसके आराम से नोट्स बनाइए। आपको मैंने बोला 7.75 पे इसे यूज़ कीजिए। और पता है इसके मैं दे दूंगा ये पीडीएफ, लेकिन आप एक काम कीजिएगा, जब आप खुद बनाओगे ना इसके नोट्स, वो आपको याद रहेंगे। ज़्यादा ध्यान इस पे रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ, साथ साथ में स्लो चलाइए, वो लिखिए, एक बार इस पर थोड़ी सी मेहनत कीजिए, ये लाइफ टाइम के लिए आपके लिए, कम से कम इस एग्ज़ाम के लिए जो ना। और इसके बाद भी आप काफ़ी सारे एग्ज़ाम देंगे, उसमें भी आपके 90% जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं 90% मार्क्स है। और याद रखिएगा आपके एग्ज़ाम कुछ ऐसे भी आते हैं, ये नहीं 3 मार्क्स आज समझ लेते हो 3 मार्क्स के लिए पढ़ रहे, नहीं, आपके लाइफ में समझना चाहिए कि हम जो सीख रहे हैं क्या इसका आगे भी कहीं पे यूज़ होगा। आप खुदा न खास्ता आप इसमें सिलेक्ट नहीं हो गए, आगे जाके कोई एग्ज़ाम ऐसा भी आता है, अल्लाह करे कि आप सारे सिलेक्ट हो जाओ, हमारी दुआएं आपके साथ। आगे जाके कोई ऐसा एग्जाम आएगा जिसमें बायोलॉजी का पोर्शन काफ़ी होता है, काफ़ी सारे, और ये याद रखिएगा फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो में से आप सारे पेपर चेक कीजिए, बायो से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 3-3 आप डिवाइड मत कीजिए। और हो सकता है आपकी सिलेक्शन खुदा ना करे हो गई, तो फिर उसके बाद आगे जाके ऐसा एग्जाम आएगा, याद रखेगा एक दिन आप इन वीडियोज़ को दोबारा देखोगे और सारे वीडियोज़ को बार बार देखोगे। किस लिए? मुझे पता है कि आगे एग्ज़ाम आने वाले हैं, एंड मेरा हमेशा आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है। आप कम से कम इन वीडियोस को नहीं भूलना, इनको अच्छे से देखना, और इंशाल्लाह रहमान टीचर की जो मकसद जो होता है वो होता है कि स्टूडेंट को फैसिलिटेट करें। और जो मैं तरीका करता हूँ, जो मैं पढ़ा रहा था, दैट वाज आई थिंक कि मैंने आपके लिए किया था, मैंने अपने लिए नहीं किया था। आपको पता है कि ये देखिए 2 लेक्चर मैंने पढ़ा दिए, हो सकता है आपको कुछ समझ नहीं आया होगा कुछ, लेकिन ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे चाहते हैं कि हमको फटाफट ये हम याद करें, ठीक है। तो कल मैं आपके लिए, अगर मैं थोड़ा वो न्यूट्रिशन वो मैंने पढ़ा लिया, आपको अच्छे से पढ़ा लिया, उसमें कुछ और भी पढ़ा सकता हूँ मैं, थोड़ा सा देखता हूँ मैं, जिससे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आपका आता है प्लांट्स में आता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी उनमें दिखा जाता है, वो मैं बताऊँगा उनके बारे में, पिक्चर प्लांट वगैरह। या आपको आता है फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको जो पॉइंट्स याद रखने हैं वो मैं बताऊँगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा, अब थोड़ा सा मैं बताऊँगा फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो हो गया वो। उसके बाद हम फटाफट किस पे आएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें एक लेक्चर में फिनिश कर दूंगा,
सारा ह्यूमन बींग्स का जो भी है। उसके बाद और पता है जो हम ह्यूमन बॉडी पढ़ रहे हैं ना था, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन नहीं है, ये किसने आपको कहा दिस इज़ वन क्वेश्चन। इसको एक क्वेश्चन में कोई दुनिया का कोई माइकल नहीं मिटा सकता, एक क्वेश्चन में निपटा नहीं सकता। इट इज़ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी पे आपको पता है बहुत कुछ होता है, लेकिन इस पे तो डॉक्टर्स भी होते हैं, डॉक्टर्स की बुक्स भी होते हैं, बहुत ज़्यादा होता है, उतना नहीं पढ़ना होता है। मैंने जितना आपको पढ़ाया वो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए था। तो ह्यूमन बॉडी इज़ नॉट जस्ट अ वन क्वेश्चन, रिमेंबर, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप इसको समझना चाहिए। इसको शॉर्ट से शॉर्ट जो भी करना चाहिए ना, वो बस ये रट्टे के लिए कुछ पॉइंट्स दे सकता है, एक्सप्लेन कुछ नहीं कर पाएगा। समझ आया? 10 लेक्चर्स में ह्यूमन बॉडी का फिनिश होना या 10 लेक्चर्स में पढ़ाना बहुत कुछ होता है। अब ये देखिए डाइजेस्ट सिस्टम हम एक दिन में एंड करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ डिजीज़ जो है ना, उसके बाद मैं पहले हाँ डिजीज़ ही लेता हूँ, डिजीज़ ले लूँगा। डिजीज़ को मैं इंशाअल्लाह रहमान उसमें मैं बैक्टीरियल डिजीज़ एक साथ पढ़ाऊँगा, वायरल डिजीज़ एक साथ पढ़ाऊँगा, प्रोटोजोन डिजीज़, और डिजीज़ के बारे में थोड़ा इम्यूनाइजेशन क्या होता है उस पर आपको आएगा, वैक्सीन क्या होता है, ये चीज़ें जो है इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, डिजीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन, और ये मैं साथ में पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। और फिर रहता आपका इन्वेंशन रिजल्ट डिस्कवरीज, उसके लिए एक वीडियो आएगा तो फिनिश हो गया आपका सिलेबस, नो टेंशन।